भारतीय सेना ने अचानक एक साथ सैकड़ों ड्रोन दिल्ली की जमीन पर उतार दिए। भारतीय सेना के इस काम को देख पूरी दुनिया हिल चुकी है। लेकिन दिलचस्प बात देखिए कि भारतीय सेना ने ये ड्रोन दिल्ली में उतार कर तुर्की और पाकिस्तान के परखच्चे उड़ा दिए हैं। भारतीय सेना ने ड्रोन की लाइन क्यों लगाई, ये आपको इस वीडियो में आगे समझ आ जाएगा, मगर सबसे पहले ये जान लेते हैं कि दिल्ली में इन ड्रोन को देख तुर्की और पाकिस्तान क्यों बौखला उठा है। दरअसल तस्वीरों में दिख रहे ये ड्रोन पाकिस्तान और तुर्की की नापाक हरकतों का पर्दाफाश कर रहे हैं। भारतीय सेना ने विजय दिवस पर बड़ा खुलासा किया। विजय दिवस 16 दिसंबर 1971 में आज ही के दिन भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को बंदी बनाकर बांग्लादेश को आजादी दिलवाई थी। विजय दिवस समारोह पर एक बार फिर भारत ने पाकिस्तान को आईना दिखाया है। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी के आवास पर एक कार्यक्रम के दौरान वो सबूत दिखाए गए जो ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना के पराक्रम की मिसाल है। इस बार पाकिस्तान ही नहीं बल्कि तुर्की की भी किरकिरी हुई है। विजय दिवस पर ऑपरेशन सिंदूर का शौर्य, तुर्की का ड्रोन, पाकिस्तान की साजिश, सब कुछ फेल। आपने अभी तक ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के अंदर तबाह होते आतंकियों के अड्डों की तस्वीरें और वीडियो देखी होगी। पाकिस्तानी एयरबेस पर भारतीय मिसाइलों का प्रहार देखा होगा। थर थर कांपते शहबाज शरीफ और असीम मुनीर को देखा होगा। लेकिन अब देखिए कि पाकिस्तान के साथ साथ जो साजिश रचने वाले मददगार थे, उनकी इंटरनेशनल बेइज्जती कैसे हुई। देश की राजधानी नई दिल्ली में आर्मी चीफ के घर के आंगन में रखा गया ड्रोन तुर्की में बना हुआ है। दरअसल इसे पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इस्तेमाल किया, लेकिन इससे पहले कि ये टारगेट तक पहुंच पाता, भारतीय सेना के एयर डिफेंस सिस्टम ने इसे मार गिराया। इस ड्रोन का नाम है ईहा। इस ड्रोन के पुर्जे आर्मी चीफ के घर पर डिस्प्ले में रखे गए हैं। जो बातें सामने आई उसके मुताबिक कैसे पाकिस्तानी हमलों की चिंदियां उड़ गई हैं, ये आप इस ड्रोन को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस ड्रोन को लाहौर से लॉन्च किया गया था और इसका टारगेट था जलंधर। वहीं बता दें कि इस ड्रोन को पाकिस्तान से भेजा गया था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत को टारगेट करने के लिए, लेकिन भारतीय सेना ने इसे पहले ही हवा में ही मार गिराया। भारतीय सेना ने पूरी दुनिया के सामने इस ड्रोन की प्रदर्शनी लगाकर पूरी दुनिया को यह दिखा दिया कि किस तरीके से तुर्की ने पाकिस्तान की नापाक हरकत में उसका साथ दिया था। आपको यह भी बता दें कि यह ड्रोन बिना पायलट वाला लड़ाकू ड्रोन है, जिसे USAV भी कहा जाता है। आपको यह भी बता दें कि इसे ऐसे बनाया गया था कि दूर से ही इसे नियंत्रित किया जा सके और टकराते ही ये फट जाए। इसका डिजाइन इसी तरीके से तैयार किया गया था। लेकिन जब ड्रोन को पाकिस्तान से लॉन्च किया गया तो भारतीय सेना की एयर डिफेंस यूनिट ने उसी समय इसे हवा में ध्वस्त कर दिया। आपको ये भी जानकर हैरानी होगी कि भारतीय सेना ने इस ड्रोन को 10 मई को मार गिराया था, जो 2000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा था। वहीं 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से ही भारतीय सेना ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। इसके तहत पाकिस्तान और POK में आतंकी ठिकानों पर हवाई हमले किए गए थे। इसके बाद 4 दिनों तक दोनों देशों के बीच सेनाओं में भारी तनाव रहा, टकराव हुआ। अंत में पाकिस्तान के गिड़गिड़ाने के बाद भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर को विराम किया। आपको वहीं ये भी बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने बड़ी संख्या में ड्रोन को भारत में भेजा था, भारत को निशाना बनाने के लिए, लेकिन सभी ड्रोन और लगभग सारे ही ड्रोन भारतीय सेना ने मार गिराए। ये तस्वीरें इस बात का सबूत है कि किस तरीके से भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के आने वाले हर हमले को नेस्तनाबूद कर दिया और किस तरीके से भारतीय वायुसेना ने भारत को सुरक्षित बचाया था। ये तस्वीर इस बात का भी सबूत है कि किस तरीके से पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मुंह की खानी पड़ी थी। इस रिपोर्ट पर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें जी न्यूज़ के साथ।